जी अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू द ट्रेड विद उमर खालिद इट्स अ पार्ट टू वीडियो हाउ टू क्रिएट एन अकाउंट फॉर द फॉरेक्स ट्रेडिंग। फर्स्ट पार्ट में आपने सीखा कि रेफरल लिंक को क्लिक करके किस तरीके से आपने अकाउंट रजिस्टर करना है। ठीक है, सेकंड पार्ट के अंदर हम सीखेंगे सबसे पहले अकाउंट की वेरिफिकेशन विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले जो आपको ऑप्शन आएगी दैट इज़ ईमेल कन्फर्मेशन। ईमेल कन्फर्मेशन के ऊपर आपने जिस ईमेल के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट किया है वो आप दोबारा से ईमेल एंटर करेंगे। ठीक है, और उसके ऊपर आपको एक ओटीपी आएगा, वो एंटर करेंगे, आपका ईमेल कंफर्म हो जाएगा और उसके बाद आप अपना रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर, कंट्री मैटर नहीं करता, आप बेशक यूएई में हैं, इंडिया में हैं, आप कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, लेकिन बट मेक श्योर कि उसके ऊपर व्हाट्सएप नंबर हो, क्योंकि फ़ोन वेरिफिकेशन का जो कोड होगा वो आपको व्हाट्सएप पर रिसीव होगा। उसके बाद ये 2 स्टेप कंप्लीट करने के बाद उसका आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि अभी तक ये जो 2 चीज़ें की हैं उसके अगेंस्ट आप डिपॉज़िट कर सकते हैं 10,000 यूएसडीटी तक, ग्लोबल और लोकल पेमेंट का मेथड कर सकते हैं और इसके अलावा आप बैंक कार्ड और क्रिप्टो पेमेंट से भी अपनी पेमेंट्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ट्रेडिंग अलाउ है। लेकिन आपका वेरिफ़िकेशन का प्रोसेस तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप अपना आइडेंटिटी जो आपकी शनाख्त है आप उसको उस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करते। उसके लिए जनाब वाला हम करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक, वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शंस मिलती हैं जिसके अंदर आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, अपना सीएनईसी, अपना पासपोर्ट, आप ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी ऑप्शंस आपके पास आ रही हैं। तो यहाँ पर आप पुराना अपना सीएनईसी भी एंटर कर सकते हैं, न्यू भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपके पास फिजिकली अवेलेबल होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर उसकी आपको पिक्चर अपलोड करनी होगी। तो मेरे पास सिस्टम में आईडी कार्ड मौजूद है, तो मैं यहाँ पर उसको क्लिक करता हूँ और ये सबसे पहले पिक्चर उसकी फ्रंट जो साइड है सीएनईसी की वो अपलोड की जाएगी। ठीक है, एडिटेड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका ये डॉक्यूमेंट जो है ना वो रिजेक्ट कर देगा। ये इसको सबमिट करेंगे, ऑलमोस्ट 24 आवर्स का टाइम रिक्वायर्ड होता है। ये देखें, ये साथ ही उन्होंने ये बता दिया है कि 24 आवर्स का टाइम लग सकता है फॉर द वेरिफिकेशन। ठीक है, ये हमने अकाउंट सबमिट कर दिया है। उसके बाद अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है, यानी कि आपकी आईडी क्रिएट हो गई है। अब आपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप डेमो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, डेमो पर आएँ। उसके बाद ओपन एंड न्यू अकाउंट और उसके बाद यहाँ पर आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिल रही हैं। सभी की डिटेल लिखी हुई है कि मिनिमम डिपॉजिट कितना होगा। सभी के अंदर ये जो स्टैंडर्ड अकाउंट्स हैं उनके अंदर 100 यूएसडी का डिपॉजिट जो है वो मिनिमम है, मैक्सिमम की लिमिट नहीं है। अकाउंट वेरिफिकेशन के बाद आपके पास लिमिट नहीं रहती। बिफोर अकाउंट वेरिफिकेशन आपके पास जो लिमिट है वो 10,000 यूएसडीटी है, पाकिस्तानी तकरीबन ये 30 लाख रुपया बनता है। और प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर ये डिटेल लिखी हुई है कि मिनिमम जो डॉलर रिक्वायरमेंट है वो 1000 यूएसडी है। ठीक है, अच्छा, इन डिटेल की तरफ अभी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप बिगिनर्स हैं, क्योंकि यहाँ के ऊपर आपसे जो है स्प्रेड चार्ज नहीं किया जाता, लेकिन पर लॉट साइज़ के ऊपर आपसे जो फिक्स कमीशन है वो चार्ज की जाती है। ठीक है, जबकि अगर हम ये स्टैंडर्ड की तरफ आते हैं तो स्टैंडर्ड की सूरत के अंदर इसके अंदर मिनिमम स्प्रेड जो होगा वो 20 पिप्स होगा। ठीक है, और स्टैंडर्ड प्लस के अंदर जो है वो 0.80 पिप्स है और ये सेंट अकाउंट है, यानी कि अगर आप छोटी अमाउंट के साथ शुरू करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास $100 है, तो बजाय कि आप $100 से आप स्टैंडर्ड अकाउंट की तरफ आएँ, बेहतर है कि आप सेंट अकाउंट में चले जाएँ। सेंट अकाउंट के अंदर आप जब $100 ट्रांसफ़र करेंगे तो वो आपको जो बन जाएगा आपका इक्विटी, दैट विल बी 10,000 सेंट्स, यानी क्योंकि $1 के अंदर 100 सेंट्स होते हैं। तो बिगिनर्स के लिए आप बेहतर होता है कि उनको एक अच्छा वॉल्यूम मिल जाता है ट्रेडिंग के लिए, तो वो ये सेंट अकाउंट की तरफ जा सकते हैं। और अगर उनके पास इक्विटी $500 या उससे ज़्यादा है तो वो स्टैंडर्ड अकाउंट जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका ये अकाउंट आप दिस वन कंटिन्यू करेंगे, आपका स्टैंडर्ड अकाउंट क्रिएट होगा। उसके बाद यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दे रहा है कि आपने रियल अकाउंट क्रिएट करना है या आपने डेमो अकाउंट क्रिएट करना है। डेमो के ऊपर क्लिक किया है, यहाँ पर आप जिस कंट्री में अपना चाहते हैं कि वो आपको वॉल्यूम शो हो, यहाँ पर पाक रुपीज़ की ऑप्शन भी आती है, इंडियन रुपीज़ की भी आती है, कतरी रियाल की भी है। तमाम मोस्टली जो जितनी मेजर इकोनॉमीज़ हैं उनकी यहाँ पर आपको करेंसी शो हो रही होती हैं। इसका सिर्फ मतलब ये होता है कि जब आप यूएसडीटी करेंगे, आप बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको वहाँ पर जो टर्मिनल के ऊपर आपका बैलेंस शो होगा वो उसी करेंसी के अंदर शो होगा। ठीक है, डेमो अकाउंट के लिए एक फाइनल आपके लिए एक एडवाइस है कि जिस अमाउंट के साथ आप रियल अकाउंट स्टार्ट करने का इरादा रखते हैं, प्रैक्टिस भी आप डेमो पर उसी अमाउंट के साथ करें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल बाज़ लोग 1
$1,00,000 यहाँ पर फिल कर लेते हैं, आपका अकाउंट $1,00,000 बन जाता है। लेकिन आप प्रैक्टिस के बाद जब रियल अकाउंट पर आते हैं तो आपने $500 से शुरू करना होता है, तो वो समझ लें कि आप अपनी साइकोलॉजी को ख़राब करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपने अकाउंट का कोई भी नाम रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर $10,000 रखता हूँ और यहाँ पर आप रख लें लीवरेज। लीवरेज का कंसेप्ट ये है कि आपको उधार के पैसे ब्रोकर आपको देता है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने $1,000 डाला है और आपने 100 की लीवरेज ली है, तो इसका मतलब ये है कि आप उस 1,000 के साथ $1,00,000 तक की प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। लेकिन उसका नुकसान ये भी है कि जैसे ही आपका लॉस $1,000 को टच करता है तो आपका अकाउंट जो है वो ख़त्म हो जाता है, वाइप आउट हो जाता है। लीवरेज जितनी कम से कम रखी जाए उतनी अच्छी होती है। बिगिनर्स के लिए रिकमेंडेड यही है कि आप 100 या 200 मैक्सिमम रखें, ठीक है? और उसके बाद आप MT4 या MT5 किस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, आपके पास ये भी ऑप्शन है। दोनों में कोई इशू नहीं है, इट्स टोटली योर चॉइस। लेकिन करंटली इस वक्त ब्रोकर्स की तरफ से ही है, जो ट्रेंड के अंदर है वो MT5 है, तो हम MT5 का ऑप्शन ही सेलेक्ट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ट्रेडिंग पासवर्ड, एक आपका अकाउंट पासवर्ड था जो आपने अकाउंट क्रिएशन के ऊपर से बनाया था। यहाँ पर आपने डिफरेंट अपना ट्रेडिंग पासवर्ड रखना है, यानी कि आपका मेन पासवर्ड से ये डिफरेंट होना चाहिए। तो आप यहाँ पर कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं, ठीक है? ये पासवर्ड मैंने क्रिएट किया है। यहाँ पर रियल पे क्लिक करूंगा तो रियल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, डेमो पर करूंगा डेमो पर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको मैं रियल पे फॉर एग्जांपल करता हूँ तो ये सेम चीज़ें मेरी उस पर शिफ्ट हो गई हैं, सेम यही रहेगा। और ये जनाबे वाला ये मैंने अकाउंट क्रिएट किया है। जी जनाब, आप देखें कि जो इसके ऊपर फाइल वेरिफिकेशन प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है और अब दोबारा से आपके सामने एक अकाउंट ओपन करने की कोशिश करते हैं। ये ओपन एन अकाउंट पे गए, मुझे अभी एक सेंट अकाउंट की ज़रूरत है। सेंट अकाउंट फॉर द बिगनर्स इज़ वेरी बेस्ट ऑप्शन। सिंपल आपने सेंट अकाउंट के ऊपर क्या है कि इसके अंदर आप $100 अगर अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं तो सेंट अकाउंट के अंदर ये अमाउंट बन जाएगी 10,000 सेंट्स। तो वो एक अच्छा वॉल्यूम शो होता है और आपको एक स्पेस मिलती है। इसके ऊपर कमीशन भी कोई चार्ज नहीं की जाती और पिप्स भी स्प्रेड के अंदर बहुत नॉमिनल होते हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट 0.3, ठीक है? नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको ये भी बताया जाएगा कि पिप्स क्या होते हैं, पिप्स को कैलकुलेट किए किस तरह से किया जाता है, स्प्रेड क्या होता है। तो ये एक डिस्कशनेबल टॉपिक है। अभी हमारा फोकस अकाउंट क्रिएशन के ऊपर है, तो ये स्टैंडर्ड सेंट के ऊपर शिफ्ट किया। मैं 500 लीवरेज के साथ जाऊंगा और यहाँ पर हम अपना ट्रेडिंग पासवर्ड सेट करेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस टू क्रिएट एन अकाउंट। ये देखिएगा अब आपके सामने अकाउंट क्रिएट हो गया है। ये हो गया है जनाबे वाला आपका स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट, ठीक है? अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने इस अमाउंट के अंदर, इस अकाउंट के अंदर फंड्स कैसे ट्रांसफ़र करने हैं। अच्छा, मैंने इस अकाउंट के अंदर फंड ट्रांसफ़र करने हैं तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है? अब मैं जाऊँगा अपने दूसरे मेरे टर्मिनल के ऊपर, यहाँ पर मेरे पास फंड्स मौजूद हैं, ये देखें। मैं ये अपने यहाँ पर आए हुए सेंट अकाउंट है, ठीक है? यहाँ से मैं जाऊँगा डिप ट्रांसफ़र के अंदर। ट्रांसफ़र पे 2 ऑप्शन वो देगा कि आपने इसी अकाउंट पे बिटवीन योर अकाउंट के दूसरे अकाउंट पे ट्रांसफ़र करने हैं या आपने किसी और यूज़र को ट्रांसफ़र करना है, तो मैं आऊँगा किसी और यूज़र को, ठीक है? ये उस सूरत के अंदर है कि अगर आपने किसी ऐसे बंदे से डॉलर परचेज़ कर रहे हैं या आपने किसी को ट्रांसफ़र करने हैं एक्सनेस टू एक्सनेस, तब आप ये ऑप्शन चूज़ करेंगे, ठीक है? यहाँ पर मेरे जितने अकाउंट होंगे वो सारे शो हो जाएँगे। मैं इसके ऊपर आऊँगा और यहाँ पर रिसिपिएंट का अकाउंट नंबर आएगा, ठीक है? जो कि मैंने कॉपी किया था। रिसिपिएंट का यहाँ पर आ जाएगा ईमेल, ट्रांसफ़र रीज़न, ओके, डिपॉज़िट विथड्रॉल के ऊपर कर देते हैं। यहाँ पर हम कर देंगे जितने हमारे पास हैं सेंट्स 10636, ठीक है? कंटिन्यू करेंगे, लेट्स सी, ओके, फ्रॉम MT4 टू यस, कंटिन्यू। ये मुझे गूगल ऑथेंटिकेटर के ऊपर कोड आएगा, वो कोड लगाने के बाद ये अमाउंट जो है ना वो अप्रूव होगी। अगर आपको ये नहीं आइडिया, ये नहीं पता कि गूगल ऑथेंटिकेटर के अंदर कोड किस तरह से ऐड किया जाता है, तो वो आप कमेंट में करें, मैं उसके ऊपर भी एक स्पेशल आपको वीडियो बना दूंगा। और ये बड़ा एक सिक्योर और ऑथेंटिक प्रोसेस है अपने अकाउंट को मैनेज करने का। ये जनाबे वाला कोड मेरे पास मौजूद है, मैं ये कोड लगाऊंगा, यस, एक्शन कन्फर्म। और जो ट्रांज़ैक्शन है ये मोस्ट प्रोबेबली 5 टू 10 मिनट्स के अंदर अमाउंट यहाँ पर आपके ट्रांसफ़र हो जाएगी और इस अकाउंट से मेरी जो फ़ंड है वो विथड्रॉ हो जाएँगे, ठीक है? और इस अकाउंट के अंदर ही जो मैंने अभी ये सिंपल एक्सनेस टू एक्सनेस अमाउंट ट्रांसफ़र करने का प्रोसीजर है।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको एक फर्दर वीडियो पे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, आपने बैंक से ट्रांसफ़र किस तरह से करने हैं, बाइनेंस के ज़रिए आपने अमाउंट अपने अकाउंट में किस तरह से ट्रांसफ़र करनी है। सो स्टे ट्यून एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।